हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। परसेप्शन की मैं आज बात करूँगी। देखते हैं कि क्या इसमें सीखने के लिए है और ये कैसे हमें हेल्प कर सकता है हमारी आगे की लाइफ में, हमारे माइंडसेट को पॉजिटिव रखने में और एक पॉजिटिव एटीट्यूड को रखने में। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन एक फिनोमिना है साइकोलॉजी में विच इज़ रिलेटेड टू आवर माइंड, आवर थॉट प्रोसेस। जब भी हम किसी पर्सन से पहली बार मिलते हैं तो उसके बारे में एक ओपिनियन फ्रेम करते हैं कि वो कैसा है। वो सच से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, वो जो हम देख रहे हैं वो भी हो सकता है, या फिर वो दिखा रहा है वो भी हो सकता है। अगर उस पर्सन की पर्सनालिटी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या वो पर्सन अपनी रियल लाइफ नहीं जी रहा है तो आपका ओपिनियन भी गलत हो जाएगा, वो परसेप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जो देख रहे हैं उसी के ऊपर अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सच से थोड़ा सा डेविएट होते हुए उसको फॉर्म कर रहे हैं, उस पर्सन की इमेज को अपने माइंड में फॉर्म कर रहे हैं, तो आगे चल के इन चीज़ों में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर हम किसी पर्सन को कनिंग समझने लगते हैं, कल्प्रिट समझने लगते हैं, या ये मानने लगते हैं कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो हमारे माइंड में एक फ्रेम क्रिएट हो जाता है कि वो पर्सन इस तरीके का है। और आने वाले टाइम में अगर आप उस पर्सन से 10 साल बाद, 20 साल बाद भी मिलेंगे तो आप यही सोच रहे होंगे कि ये पर्सन इस नेचर का था और ये आज भी वैसा ही है। बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगी कि अगर हमने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया हुआ होता है और खाना वहाँ का अच्छा नहीं होता है, तो अगर हम वहाँ से 10 साल बाद भी अगर गुजर रहे होंगे, कुछ टाइम बाद भी गुजर रहे होंगे, तो हमारे माइंड में वो इमेज रहेगी कि हमने इतने टाइम पहले वहाँ खाना खाया था, खाना अच्छा नहीं था, और हम आज भी उस रेस्टोरेंट को अवॉइड करेंगे कि क्यों तो टाइम और मनी वेस्ट करना है, चलो आगे कुछ और ट्राई करते हैं। अगर आप इस फिनोमिना से रिलेट करते हैं तो मैं कमेंट में जानना चाहूँगी कि आप क्या सोचते हैं और ये कितना आपके ऊपर लागू हो रहा है, और क्या आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं। आपने कितनी बार ऐसी चीज़ों को छोड़ा है जहाँ पर आपने इस तरीके का एक ओपिनियन बनाया और आगे मूव ऑन किया। ठीक है, रेस्टोरेंट की मैं बात कर रही थी। तो रेस्टोरेंट से जब भी हम डेविएट होंगे, ठीक है, और हमने वहाँ से छोड़ करके आगे मूव ऑन किया या किसी और रेस्टोरेंट में खाया, मैं यहाँ पर एक जो परसेप्शन की बात कर रही हूँ, यहीं पर वो रोल काम करता है, यहीं वो साइकोलॉजिकल फिनोमिना काम करता है कि हमें अपने माइंड को एक नई डायरेक्शन, एक न्यू डायरेक्शन देनी चाहिए। एक बार हमें चेक करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि क्या चीज़ें चेंज हुई हैं या नहीं हुई हैं। हम उन चीज़ों को चेक ही नहीं करते हैं और हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए एक ही परसेप्शन में रह जाते हैं। अगर हम उस रेस्टोरेंट में वापस जाएं और दोबारा से ट्राई करें कि वहाँ का खाना कैसा है, तो यहाँ पर हमने एक स्टेप उठा लिया है कि हम अपने माइंड को एक नई डायरेक्शन दे दी है कि एक बार रीचेक करते हैं कि चीज़ों में कितना चेंज आया। राइट, हो सकता है वहाँ के कुक्स चेंज हो चुके हों, हो सकता है वहाँ का एम्बियंस चेंज हो चुका हो सकता है वहाँ की मैनेजमेंट में चेंजेस आ चुके हों। बहुत सारे चेंजेस एक्सपेक्टेड होते हैं जो टाइम के साथ लोग अपने ऑर्गेनाइजेशंस में करते हैं, तो हो सकता है वो सब चीज़ें वहाँ आ चुकी हों और चीज़ों में बदलाव हो चुका हो। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम बहुत स्मूथ रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ बन गई, जो जैसी है इमेज, वो वैसी ही रहेगी। यही चीज़ रिलेशनशिप्स को ख़राब करती है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं रिलेशनशिप्स इश्यूज़ को लेकर के, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि वो चेंज नहीं हो सकते, वो ऐसे हैं, वो वैसे ही रहेंगे, चाहे वो हस्बैंड का वाइफ के लिए परसेप्शन है या वाइफ का हस्बैंड के लिए परसेप्शन है। क्या हम एक बार इन चीज़ों पर दोबारा से सोच सकते हैं और एक बार दोबारा से एनालाइज कर सकते हैं कि चीज़ें क्या थी और अब उन टाइम के साथ उनमें क्या चेंजेस आए हैं? ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम जिस परसेप्शन के साथ रहने लगते हैं, जीने लगते हैं, कभी कभी वो चीज़ें हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी जुड़ी होती हैं। हम किस तरह सोचते हैं ये हमारी अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करता है, हमारे पेरेंट्स के नेचर पर डिपेंड करता है, हमारी स्कूलिंग पर, हमारे कॉलेज पर, या अगर हम जॉब में हैं तो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। और ये हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, बिटर रहे हैं, अच्छे रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पर हमारा थॉट प्रोसेस डिपेंड करता है। अगर सभी चीज़ें अच्छी हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस डेफिनेटली पॉजिटिव बना रहता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कहीं नेगेटिविटी है, हमारे लाइफ में फेलियर्स ज़्यादा हैं, हमारी लाइफ में रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो बच्चे की पर्सनैलिटी पर उसका असर ज़्यादा है, उसके साथ साथ वो जो उसकी आने वाली लाइफ पर भी उसका असर जाता है। तो क्या इस तरीके के इश्यूज़ रहे हैं,
तो परसेप्शन पर मैं वापस फोकस करते हुए कहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में इस तरीके की चीज़ों को फेस कर रहे हैं कि बार बार अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, यहाँ ये चीज़ ट्रस्ट से भी रिलेट हो जाती है, क्योंकि हमने ट्रस्ट ही नहीं किया ना, हमने इमेज बना ली, बस उसी के साथ हम चलते जा रहे हैं। वो ख़राब बनी तो भी ठीक है, अगर वो अच्छी बनी तो भी ठीक है, बस हम उसके साथ मूव ऑन कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं हम उसको। तो इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, अपने माइंडसेट को एक चेंज देने की ज़रूरत है। ये कहा जाता है कि आप साल में 3 बार आउटिंग्स के लिए जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब हम अपने जो करंट एनवायरनमेंट है उससे हम बाहर निकलते हैं तो हमारा माइंड मूड थोड़ा सा फ्रेश होता है, हमारा मूड पर्सपेक्टिव चेंज होता है और हम चीज़ों को एक नए एंगल से देखने लगते हैं। और वो तभी हो पाता है जब हम अपने करंट ऑरा से निकल करके कहीं नई सराउंडिंग्स में जाते हैं। परमानेंट तो पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन आउटिंग्स डेफिनेटली वो काम करती हैं। लेकिन आजकल मैं ये देख रही हूँ कि फैमिलीज़ जाती हैं और फैमिलीज़ जो है वहाँ के सिर्फ होटल में ही रह कर के रह जाते हैं, वहाँ वो एसी से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। तो वो जो पर्पज़ होता है एक आउटिंग का वो फुलफ़िल नहीं हो पाता। तो जब आप आउटिंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ के नेचर, वहाँ की सराउंडिंग को एंजॉय करें, उस वहाँ के वेदर को एंजॉय करें, वहाँ की लोकल मार्केट्स को देखें। शॉपिंग इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने ही कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा कल्चर इतना वेरिड है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। खाना, हम सिर्फ खाने का लस्ट ले लेते हैं लेकिन बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। तो हम अगर इन चीज़ों पर भी ध्यान दें तो ये चीज़ें भी हमारा परसेप्शन को चेंज करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगी और हमें अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव आउटलुक देने में हेल्प करेंगी। इसके साथ साथ आप अपनी रेगुलर रूटीन में कुछ नई एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करें, अपनी कोई हॉबी डेवलप करें, अपने रिलेटिव्स के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहें। सोशल मीडिया पर हम लोग इतना टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन कई बार हम स्किप कर रहे हैं कि हमारे नेबर में कौन है या उनकी क्या नीड्स हैं, क्या हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते ना। वी आर बिकमिंग सो रियलिस्टिक, हम रियलिस्टिक मोड में आते जा रहे हैं। इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है और डेफिनेटली परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। ये हमें आगे वाली ज़िंदगी में बहुत हेल्प करने वाला है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज, आप मुझे कमेंट में पूछें। आई वुड लाइक टू आंसर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।